पहली मोहब्बत का एहसास और पहली मोहब्बत ना मिलना ये सबके नसीब में नहीं होता। सबको मोहब्बत हुई है जिंदगी में और सबको मोहब्बत होनी है जिंदगी में। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके साथ पूरी जिंदगी भर गुजार दो, पूरी उम्र गुजार दो। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ एक लम्हा बिताए और आपको उसी में सुकून हो। कहते हैं कि पहला प्यार अधूरा होता है और ये सच भी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक कोरियन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन योर वेडिंग डे। कहानी की शुरुआत में मेन लीड को देख पाते हैं जिसका नाम है वांग युन, जो कि फिजिकल टीचर है और यहाँ पर ये स्पोर्ट्स खेल रहा होता है। जिसके लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है, उसके लाइफ में सिर्फ यही मकसद है कि बस आज ही जिंदगी और आज ही उसे गुजारना है, मतलब कल का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन एक लड़की के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी से पूरी बदल जाती है। वो यहाँ पर एक लड़की को किस करने के लिए जा रहा होता है और ये क्या, ये तो सिर्फ उसका एक सपना होता है। वांग युन हमेशा ही दिन के उजालों में ऐसे सपनों में खो जाया करता। उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा उसको देखकर हंसा करते हैं। पर क्लास के बाद जब वो अपने ऑफिस में आता है तब उसे एक लेटर दिखता है जो कि होता है सियोन ही नाम की एक लड़की का, जिसे देख के वो सोचता है कि इस दिन का मैंने कभी इंतजार किया नहीं था। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये लड़की मेरी लाइफ को इतना चेंज कर देगी। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 2005 में, जहाँ पर हम देख पाते हैं वान स्कूल के छत में बाकी लड़कों से फाइटिंग कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है और इसके वजह से उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। उसके टीचर उसे बहुत ज्यादा इसके पिछवाड़े में लाठी बरसाते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आती है जो कि हमारी फीमेल लीड सियोंग ही है। वो देखने में काफी सुंदर होती है जिसे देख के वान तो हक्का बक्का हो जाता है। सियोंग ही सिर्फ देखने में सुंदर ही नहीं, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी होती है। एक मैडम आकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और दैन मैडम के चले जाने के बाद वान यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, मेरा दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला रहेगा। सियोंग ही यहाँ पर कहती है कि पहले अपना दरवाजा बंद कर लो क्योंकि तुम्हारा पैंट फटा हुआ है, और देन वो यहाँ से शर्माकर भाग जाता है। हम देख पाते हैं कि सियोन ही जो क्लास में आई थी, स्कूल के सारे लड़के उसके ऊपर लट्टू होते हैं, लेकिन सियोन ही इस सबसे बहुत ज्यादा ही पक चुकी थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो जब गुस्से से जा रही होती है तभी वांग उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पर सियोन ही उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ स्कूल बंक करके कहीं खाने चलोगे? ये सुन के तो भाई वांग तो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने कभी भी स्कूल बंक करके और एक लड़की के साथ तो वो कभी भी बाहर नहीं गया और उसे तो ये बात विश्वास नहीं हो रहा था कि सियोन ही उससे ये बात कर रही है। पर वांग यहाँ पर मान जाता है। देन दोनों ही स्कूल की दीवार को नाप कर चले जाते हैं बाहर में। दोनों ही ऐसे ही घूमते हैं, शाम हो जाती है और देन यहाँ पर योंग का मकसद यहाँ पर सियोन ही समझ पाती है। योंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि सियोन ही शायद उसे डेट करना चाहती है। जब ये बातें सियोन ही समझती है तो उसके मुंह में दे थप्पड़ बजाती है। बेचारा यहाँ पर अपना गाल पकड़ लेता है। सियोन ही यहाँ पर बताती है कि वो न्यू आई है, उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है। स्कूल के बच्चे उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए वो उसके साथ बाहर आई, लेकिन वो भी तो उन्हीं लोगों की तरह कर रहा है। उसे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सुनाती है। नेक्स्ट डे जब सियोन फिर से स्कूल में आती है तो वो देखती है कि स्कूल में फिर से लड़कों ने उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कारनामे कर रखे होते हैं क्लास में। इसके वजह से सियोन ही आज अकेला फैसला करती है कि वो स्कूल लाफ कर चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा कोशिश करने में ही गिरने वाली होती है। तभी हमारा हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों फिर से उस दिन की तरह बाहर आते हैं, घूमते फिरते हैं और तभी वहाँ पर एक सीनियर लड़का आकर टपक पड़ता है जो कि वांग के साथ पंगा लेने जा ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सियोन ही सामने आ जाती है और कहती है कि देख भाई, हम दोनों कपल्स हैं, हम दोनों डेट कर रहे हैं, हम दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज हम दोनों को डिस्टर्ब ना करें। वैसे योंग तो ऐसा पर्सनैलिटी है कि अगर तूने मुझे टोका तो मैं तेरे मुंह में मुक्का जरूर मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं योंग और सियोन ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सियोन ही कहती है कि देख, मुझे तेरे बारे में उतना कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने जितना भी तेरे बारे में समझा है, मुझे ये लगता है कि तुझे फाइटिंग करना लोगों से बंद कर देना चाहिए। क्या तू कॉलेज में नहीं जाना चाहता? तुम आज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी आज के बाद से फाइट किसी के साथ नहीं करोगे। तो यांग भी उसकी बातों को बड़े ही प्यार से मान जाता है। फिर सोली कहती है कि देखो, जब हमने इस बात को कह ही दिया है कि हम दोनों कपल्स हैं, तो स्कूल में हम ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे। यहाँ पर सोली साथ में ये भी कहती है कि तू भाई पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देता? क्या तू बड़े बाप का औलाद है जो कि तेरा कहीं भी एडमिशन हो जाएगा? नहीं ना, तो तुझे अब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। सियोन ही उसके लिए इतना सारा केयर दिखा रही थी और योंग को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। सियोन ही यहाँ पर स्कूल की टीचर को देखती है। दोनों यहाँ पर से बाइस भागते हैं। यहाँ पर योंग सियोन ही का हाथ पकड़ के भागता है। ये दोनों जहाँ जिस गली जाते हैं टीचर भी वहीं जाते हैं। ये दोनों एक जगह में जाकर छुप जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। टीचर के जाने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वो जो सीनियर बॉयज थे वो योंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर एक मसला होता है कि भाई योंग आज इनके साथ फाइट नहीं करता, मतलब वो फाइट बैक करता ही नहीं। वो बेचारा खुद मार खा रहा होता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। सियोंग को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके वजह से योंग यहाँ पर मार खा रहा होता है। इसके बाद वो दोनों रात को डिनर करते हैं। देन यहाँ पर योंग रात होने की वजह से सियोन को इसको घर तक छोड़ता है। सियोन ही यहाँ पर एक गाड़ी को देखकर अचानक से मुंह मोड़ लेती है। सियोन ही यहाँ पर योंग को बिना बाय करे चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब सियोन ही क्लास में आती है तो उसका भाई मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है।
योंग काफी ज्यादा ही कोशिश करता है कि उसको वो चीयर अप कर सके, लेकिन बेचारा नाकाम होता है। इतना ज्यादा उदास देखता हुआ वो चला जाता है अनाउंसमेंट रूम में और अपने दोस्तों के साथ वो यहाँ पर सेओन ही का फेवरेट म्यूजिक को बजाता है, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और साथ में हमारी सेओन ही भी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों फ्रेंड्स स्कूल बंक करके बाहर में आए होते हैं घूमने के लिए एक बीच के बाहर में। यहाँ पर ये दोनों भाई बहुत ज्यादा क्लोज थे। यहाँ पर सेओन ही उसके हाथ में एक ड्रॉ करती है और देन उसी ड्रॉ के मुताबिक योंग यहाँ पर उसे किस करता है। नेक्स्ट डे योंग जब स्कूल में आता है तो वो देखता है कि सेओन ही तो यहाँ पर होती ही नहीं है, मतलब वो आज स्कूल आई ही नहीं होती है। वो उसे काफी बार कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। ये सबसे थक हार के वो उसे मिलने के लिए उसके घर तक जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका फादर जो कि नशा कर उसके घर का हर एक सामान को तोड़ रखा हुआ था। सेओन ही को वो देखता है। अब सेओन ही नहीं चाहती थी कि उस हालत में उसे योंग देखे, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहती है। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि योंग बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि कुछ दिनों से सेओन ही के साथ उसकी बातचीत नहीं थी। अचानक ही सेओन ही उसे कॉल करती है और बताती है अपने बारे में। वो अपनी परिस्थिति के बारे में बताती है कि उसका फादर हमेशा ही नशा करके आता और उन्हें मारा पीटा करता। उसकी माँ और वो हमेशा ही एक शहर से दूसरे शहर ऐसे ही रहते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके पिता उनके साथ हमेशा ऐसा करें। वो हमेशा अपने पिता से छुप के रहा करते, लेकिन इस बार उनके पिता ने उसे बहुत ज्यादा ही जल्द ढूंढ लिया और फिर से सेओन ही अपनी माँ के साथ कहीं और दूसरे शहर जा रही होती है। यहाँ पर सेओन ही कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारे साथ बिता हुआ मोमेंट मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उसे वो उसका ख्याल रखने के लिए कहती है और देन वो इस शहर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं और सेओन ही का कोई पता ही नहीं होता। योंग भी अपना स्कूल लाइफ खत्म कर चुका था, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इतना ध्यान तो था नहीं, इसलिए उसने एक पार्ट टाइम जॉब कर रखा था, जहाँ पर वो एक आर्टिकल में देख पाता है सेओन ही को, जो कि एक यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग कर रही होती है। अब वो इस आर्टिकल को देखने के बाद डिसाइड करता है कि वो फिर से पढ़ाई लिखाई अपना स्टार्ट करेगा और देन उस यूनिवर्सिटी में जाएगा जहाँ पर सेओन ही पढ़ती है। वो काफी ज्यादा ही मेहनत करता है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और फाइनली उसका वहाँ पर एडमिशन हो भी जाता है। योंग सेओन ही को उस जगह में ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसे वो नहीं मिलती। देन योंग को थक हार कर याद आता है कि सेओन ही को स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो हर एक दुकान में जाता है और देखता है कि कहीं वहाँ पर सेओन ही तो नहीं है। और यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि सेओन ही उसे मिल जाती है। अब सेओन ही के पास वो जाता है। हकीकत में यहाँ पर सेओन ही से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर अचानक कैसे आ गई। सेओन ही तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती है, जैसे कि मानो वो कभी भी उसको भूली नहीं और ना ही वो उससे कभी दूर थी। यहाँ पर सेओन ही फैशन डिजाइनिंग कर रही होती है। योंग और सेओन ही के दोनों भाई रूम बिल्कुल पास में ही होता है। यहाँ पर योंग के काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके होते हैं। अचानक यहाँ पर सेओन ही उसे आकर कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसे सुनने के बाद योंग का दिल तो भाई चकनाचूर हो जाता है। बेचारे ने क्या क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा है। योंग जब अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बताता है तो उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तू हिम्मत मत हार, ये तो तेरे लिए और अच्छी बात हुई है। पता है क्यों? क्योंकि देख, अगर सेओन ही सिंगल होती ना तो उसके पीछे कैंपस के सारे लड़के मंडराते, लेकिन अभी उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसका मतलब सिर्फ तेरा दुश्मन एक ही है, तो तू उसको हटा दे और देख तेरा काम हो जाएगा भाई, तू इतना टेंशन मत ले। और ये सब सुनने के बाद योंग भी कहता है वाह दोस्त, तो बिल्कुल ऐसा। सेओन ही का जो बॉयफ्रेंड था वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा था, तो योंग भी स्पोर्ट्स में चला जाता है और वो हर एक गलतियां बाहर कर रहा होता है सेओन ही का बॉयफ्रेंड का, ताकि सेओन ही उसे नोटिस करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार योंग और उसके फ्रेंड अडल्ट मूवी देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस आकर योंग को और साथ में सेओन ही को पकड़ के लेके चले जाते हैं। यहाँ पर थाने में जब योंग उसे बताता है वो अडल्ट मूवी देख रहे थे इसलिए उन्हें पकड़ा गया है, तो सेओन ही तो उसे बहुत ज्यादा मारना पीटा स्टार्ट कर देती है वहीं पर। उन दोनों को अलग अलग जेल में बंद किया गया होता है ताकि सेओन ही योंग को ज्यादा ना मारे, बेचारा मर जाएगा यार। लेकिन असलियत तो ये होती है कि पुलिस वालों ने उन्हें इसलिए पकड़ा था क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में वो लोग देख पाते हैं कि बूढ़े लोगों के साथ वो दोनों बात कर रहे होते हैं और वो बूढ़ा आदमी एक चोर था और इसलिए इन दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ा था। और ये सब सोचने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं। यहाँ पर योंग उससे पूछता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कि आखिर तुम्हें उससे कब से प्यार हुआ, तो यहाँ पर सेओन ही बताती है जब वो यहाँ पर एडमिशन के लिए आई थी तो उसके साथ उसकी एक टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से उसे बस 3 सेकंड में उससे मोहब्बत हो गई। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी पकड़ा जाता है और देन इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंग को जो कि फूलों का गुच्छा लेकर जा रहा होता है हमारी सेओन ही के लिए, क्योंकि आज इसका बर्थडे होता है। लेकिन अफसोस वो बेचारा देख पाता है कि सेओन ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए गिफ्ट भी लाया था, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर योंग उसकी कार का ग्लास तोड़ देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं योंग का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। वो कॉलेज की कैंपस में बैठा हुआ होता है, सेओन ही उसके पास आती है, बात करती है, लेकिन योंग तो उसे इग्नोर कर रहा होता है। सेओन ही उसे मनाती है और देन अपने हाथ से डिजाइन करा हुआ ड्रेस उसे देती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में एक मैच हो रहा होता है, जो कि होता है योंग और सेओन का बॉयफ्रेंड के साथ। उन दोनों की अलग अलग टीम होती है। यहाँ पर सेओन ही का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर वो इस मैच को जीत जाता है तो वो सेओन ही को लेकर यूरोप ट्रिप पर जाएगा। ये सब सुन के तो भाई हमारा योंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे का टीम अच्छे से खेल नहीं पा रही होती है। हाफ टाइम होता है। यहाँ पर योंग सेओन ही को समझाने की कोशिश करता है कि देख वो बंदा तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सिर्फ तेरा यूज करना चाहता है और कुछ भी नहीं।
लेकिन सियोली कहती है कि मुझे पता है, तुमने ही मेरे बर्थडे वाले दिन कार की ग्लास को तोड़ा था ना। पता है तुम्हारा मसला क्या है कि तुम बहुत ज्यादा उसे जलते हो, इसलिए तुम उससे मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बात से योंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंग की टीम बहुत ज्यादा ही बेकार खेल रही होती है। लास्ट के 3 सेकंड बचे हुए होते हैं और देन योंग इस मैच को जीत जाता है, क्योंकि सियोल ही 3 सेकंड में ही उसके बॉयफ्रेंड से प्यार में पड़ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं योंग उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा ही पीटता है और देन उसके बाद चला जाता है। अब जाहिर सी बात है योंग और सियोली की यहाँ से बात बंद हो जाती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, दोनों के बीच कोई भी मुलाकात नहीं होती है। अब योंग ने एक अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली होती है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। योंग जिम में भी काम करना स्टार्ट कर चुका होता है एक ट्रेनर हिसाब से। जब वो अपने ड्रीम का प्रचार कर रहा होता है तो तभी वो देखता है सियोल ही को, जहाँ पर उसका पीछा करता है। देन दोनों मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर योंग को पता चलता है कि सियोल ही ने अपनी फैशन डिजाइनिंग छोड़कर अब मॉडल का काम स्टार्ट कर चुकी है। योंग यहाँ पर सियोल ही से पूछता है कि अब भी उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर सियोल ही कहती है कि नहीं, मेरी लाइफ में काफी लड़कियां हैं लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी मुझे नहीं मिला। इसके बाद से योंग हमेशा ही सियोल ही के पीछे रहता। जहाँ पर उसकी शूटिंग्स होती है वो वहाँ पर उसे वो देखने के लिए हमेशा ही जाता। एक बार सियोल ही के बाहर में शूटिंग होना था, जिसके वजह से योंग उसे बाहर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी डायरेक्टर कह देता है कि सियोल ही हमें माफ करना, क्योंकि हमने तुम्हारी जगह किसी और को ले लिया है। ये सब की वजह से सियोल का पूरा मूड बिगड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। योंग उसके मूड को फ्रेश करने के लिए एक सुंदर सी जगह में उसे लेकर जाता है और देन ये दोनों यहाँ पर थोड़ा क्लोज भी हो जाते हैं। इसके बाद रात को जब योंग उसके छोड़ता है तो यहाँ पर वो उससे सवाल करता है वो आखिर उससे क्यों नहीं प्यार कर सकती। जब वो कॉलेज टाइम में थे तब उसका बॉयफ्रेंड उसके बीच में था, अभी उसकी रिसेंटली गर्लफ्रेंड अभी उनके बीच में आ रही है मोहब्बत में। आखिर क्या वजह है जो कि वो उसे चूज नहीं कर पा रही है? क्या तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की? तो यहाँ पर सियोली कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें एक फ्रेंड की नजर से देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर योंग अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो तो भाई उसे दिल से उसे चाहता ही नहीं है। क्यों है कि एक शूटिंग चल रही होती है जहाँ पर योंग उसे मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर उसे बात करता है और बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप कर लिया है। सियोली उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मसला क्या है भाई, कोरिया के आधे लोग सिंगल है बट तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। यहाँ पर योंग कहता है कि सियोल की जनसंख्या 1 मिलियन है और तुम्हारे जैसे एज की लड़कियां 1 लाख, बट मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। और ये सब सुनने के बाद सियोली चली जा रही होती है। तभी एक बिलबोर्ड गिरने वाला होता है सियोली के ऊपर, लेकिन योंग उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से योंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है सियोली के अपने पास। सियोली यहाँ पर कहती है हॉस्पिटल में कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा फिटनेस एग्जाम होने वाला है। जिसकी वजह से योंग कहता है कि वो एग्जाम में अगला साल दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो तुम जरूरी हो ना। अब सियोली यहाँ से योंग की केयर करना स्टार्ट कर देती है और देन धीरे धीरे इन दोनों का केयरनेस मोहब्बत में भी बदल जाता है। कभी ये लोग झगड़ा करते, कभी ये लोग मोहब्बत करता है, ऐसे सिलसिला चलता रहता। एक दिन सियोली यहाँ पर कहती है कि उसे अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर योंग कहता है कि कितने दिन के लिए, तो वो कहती है कि 1-2 साल के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर योंग उसे कहता है कि चले जाओ। सियोली कहती है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन योंग कहता है कि 1-2 साल की तो बात है, फिर तो तुम मेरे पास आओगी ना, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि योंग के दादाजी का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से ही वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं। योंग बाहर में आकर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। अगर उस दिन वो सियोली के बचाने के चक्कर में वो चोट ना लिया होता अपने ऊपर, तो शायद वो आज अच्छी एक जॉब में होता, शायद वो एग्जाम को क्लियर कर पाता, वो अपनी जॉब में होता। मैं आखिर क्यों मिला था सियोली से? मुझे लगता है कि मुझे अब एक दिन पछताना पड़ेगा। और ये सब बातें सियोली दूर से ही सुन लेती है, इसका बहुत ज्यादा ही मन खराब हो जाता है। योंग सियोली के पास जाता है, लेकिन सियोली से कहती है कि तुमने मुझे मजबूर किया था खुद से मोहब्बत करने के लिए, तुम मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे। तुम्हें पता है तुम भी मेरे पापा की तरह हो, क्योंकि मेरा बाप भी जब कुछ नहीं कर पाता था ना तो मेरी माँ को ब्लेम करता, और आज तुम भी वही कर रहे हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। योंग यहाँ पर आकर बताता है सियोली को कि मेरा अब जॉब लग चुका है। सियोली उससे खुश होती है और यहाँ पर वो बताती है कि वो भी अब बेल्जियम जाने वाली है अपने काम के लिए। योंग उसे कहता है कि जब तुम अपने काम से लौटोगी तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सियोली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अब हम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी सक्सेस के बीच में नहीं आना चाहती, मैं वो कारण नहीं बनना चाहती जिसमें तुम नाकाम हो जाओ और तुम मुझे बाद में ब्लेम करो। यहाँ से सियोली चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सियोली जब वापस आती है तो वो योंग से मिलती है और वो बताती है कि उसकी शादी लग चुकी है। यहाँ पर योंग कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ मुझे तुम अपनी शादी में इनवाइट जरूर करना। और देन यहाँ से हमारा सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमारा योंग अपनी प्रेमिका की शादी की कार लेकर बैठा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं योंग को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ही ड्रिंक्स करता है, और देन जब शादी के दिन आ जाती है तो वो अपने फ्रेंड्स को लेकर जाता है। यहाँ पर वो आखिरी बार हमारी सियोली से मिलता है। वो उससे हर चीज के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि शायद अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आती तो वो अपनी लाइफ की डेस्टिनी को नहीं समझ पाता। आखिर उसे क्या चाहिए वो उसे समझ ही नहीं पाता। अगर वो पहले ही थोड़ा सा मैच्योर हो जाता तो शायद ही वो सियोली को ना खो पाता।
आज ये उसकी लास्ट मुलाकात है, इसलिए वो उसके लिए खुश भी था और डैन से थैंक यू बोल के जा रहा होता है। लेकिन सियोल यहाँ पर कहती है तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि जब भी मैं दूसरे रास्ते में जाती तो तुम मुझे हमेशा ठीक रास्ता दिखाया करते। तुम एक मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट लाए जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती, उसके लिए शुक्रिया। देन हम देखते हैं कि सियोली की शादी होती है और देन यहाँ पर योंग स्माइल देकर चला जाता है और इस स्माइल का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। और देन यहीं पर ये मूवी एंड होती है। यांग ने यहाँ पर काफी ज्यादा ही कोशिश की थी हमारे फीमेल लीड को पाने के लिए। अब भाई यहाँ पर यांग की भी कोई गलती नहीं है। बात तो ये है ना कि पहली मोहब्बत हमेशा ही नाकाम होती है, और बात ये भी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए उसे स्माइल करके फेस करना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।